आज से तकरीबन 10 साल पहले इरफान खान जो कि बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटी माने जाते हैं, उन्होंने आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले एक सवाल दुनिया के सामने रखा था, स्पेसिफिकली मुसलमानों के सामने, ऑन दिस इवेंट ऑफ कुर्बानी या फिर ईद अल अज़हा जिसे हम कहते हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में है। पूरे दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हज के बाद ये टेक प्लेस करता है जुल्हिज्जा के मंथ में। तो इरफान खान 2016 में एक इंटरव्यू के दौरान जब वो नमाज से निकल रहे थे ईद की नमाज के बाद, तो उन्होंने एक इंटरव्यू देने के दौरान एक कमेंट किया था। वो भी उन्होंने अपना खुद का कमेंट नहीं किया था। वो जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे बकरीद की यानी ईद अल अज़हा की, वहाँ के इमाम ने जो लेक्चर दिया था उसी को उन्होंने समराइज़ करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने शेयर किया था, सेम चीज़ को कहकर कि बकरीद में जो भी मुसलमान जो सैक्रिफाइस करते हैं, एनिमल सैक्रिफाइस, इसके पीछे के मीनिंग को जानना चाहिए हमें। और बग़ैर किसी मीनिंग के इस तरह के किसी रिचुअल को परफॉर्म करना, इससे कोई फ़ायदेमंद नहीं है ये। इसका कोई पर्पस नहीं है। इस तरह का कोई एक्शन वैलिड नहीं है। मतलब इसका हुक्म एक्चुअली हमें रिलीजन नहीं सिखाता। दिस वाज़ समथिंग जो कि उन्होंने ईद की नमाज़ के लेक्चर के दौरान उन्होंने सुना वहाँ के इमाम से, और उन्होंने इस चीज़ को मीडिया में कन्वे किया, जिसके बाद एक हंगामा खड़ा हुआ मीडिया में। काफ़ी मुस्लिम क्लरिक्स ने उनको इसके बारे में अपोज़ किया। उनको कहा कि ही शुड नॉट पास कमेंट्स ऑन रिलीजियस थिंग्स सिंस ही इज़ नॉट अ स्कॉलर और एनीथिंग। बट आई पर्सनली बिलीव कि रिलीजन में किसी का भी ऐसा कॉपीराइट तो नहीं है। हर किसी को हक है कि वो रिलीजन के बारे में कुछ भी सवाल कर सकता है या फिर जान सकता है, या फिर क्वेश्चन करने की इजाज़त तो सबको है। और जो भी कुछ किसी को सही लगता है तो उसको प्रोपेगेट करने की इजाज़त भी हम सबको है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम जो भी कुछ मानते हैं, बिलीफ हमारा है, उसको हम लोग जो प्रैक्टिस भी करते हैं उसको हम प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ थिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। सो उसके तहत ऑब्वियसली उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, जिसको मैं तो एटलीस्ट उसका जो मेन फाउंडेशनल जो उनका अंडरस्टैंडिंग था उससे मैं एग्री करता हूँ। नॉट द होल थिंग मे बी, मतलब जो कि पूरा उन्होंने कहा उससे मैं शायद सब्सक्राइब ना करूं उनको, उनकी बातों से मैं एग्री ना भी करूं, लेकिन उनका जो मेन मकसद था बताने का कुर्बानी के इस फेस्टिवल में, उससे मैं एग्री करता हूं। जो कि उन्होंने यही कहा था कि किसी भी रिचुअल को, रिलीजियस रिचुअल को हम लोग सिर्फ इस तरह से परफॉर्म करें कि हम लोगों को रिवॉर्ड्स पाना है, तो और इसका कोई स्पिरिट ना हो, हम एक्चुअली में उसका पर्पस ना समझें, उसके मकसद को ना समझकर हम सिर्फ इस तरह से किसी बाज़ार से जा कर के जानवर लाते हैं और उसको सिर्फ कुर्बान करके हम कुछ ऐसा समझते हैं कि हमने कुछ बहुत बड़ा कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया है और ये कुछ हमें करना चाहिए। तो आई रियली एग्री विथ हिम इन दिस केस। तो द थिंग इज़ कि ये चीज़ आज भी इतना ही रेलेवेंट है, आज से 10 साल पहले जो ये चीज़ रेलेवेंट था, आज भी मैं बहुत ही कॉमन तौर पर देखता हूँ मुसलमानों की कम्युनिटी में, मोस्टली मुस्लिम्स में। सबको तो नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, और ना ही मैं यहाँ पे किसी के इंटेंशन को यहाँ पे सवाल उठा रहा हूँ। ऑब्वियसली इंटेंशन इज़ समथिंग जो कि आपका अंदर, आपके अंदर होता है, आपका नीयत। तो नीयत किसका क्या है मैं उस पर तो सवाल नहीं उठाऊँगा, लेकिन जो ज़ाहिरी उस पर जो तौर पर दिखता है एक एक्टिविटी, उसके ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूँ, मतलब अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली इस तरह से किसी भी रिचुअल को, और यहाँ पे क्योंकि सैक्रिफाइस की बात हो रही है, एनिमल सैक्रिफाइस की, तो बगैर उसके स्पिरिट को समझे हम अगर इस तरह से करते हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज़ सम एनीथिंग बेनिफिशियल फॉर अस। और इसके पीछे अब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब वो यही सवाल उठाते हैं, ये हमेशा से मैं सुनते आया हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक चीज़ को, पीछे को, मीनिंग को समझें। हम सिर्फ एक्टिविटी या फिर रिचुअल्स को परफॉर्म भी करेंगे तो वो भी हमारे लिए काफ़ी रिवॉर्ड देता है। बट मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्लियर सा ये है कि हम सिर्फ रिवॉर्ड के लिए कोई काम तो नहीं करते। अगर सिर्फ रिवॉर्ड के लिए ही हम लोग सिर्फ हर एक काम को करें तो आई पर्सनली थिंक कि ये बहुत ही बुरा कोई चीज़ होगा। बिकॉज सिर्फ मतलब रिवॉर्ड के लालच में नहीं भी, फिर भी तो सिर्फ ये कह कर के हमें रिवॉर्ड पाना है इसलिए, और रिवॉर्ड मिलेगा इसलिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करें, इंस्टेड ऑफ जो एक्चुअली रिलीजन मतलब गॉड हमसे जो चाहते हैं कि हम अपने स्पिरिट को अवेक करें किसी भी रिचुअल में, मतलब नमाज हो या मतलब किसी भी रिलीजन में भी हो, लेकिन स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट इस्लाम, तो अगर इस्लाम की किसी भी एक्टिविटी में हम लोग देखें, नमाज है, रोज़ा, हज, ज़कात, इस एक तो इसका ज़ाहिरी आमाल है,
जो कि ज़ाहिरी तौर पर दिखता है, लेकिन एक इसका स्पिरिट होता है जिसको बातिन में हम लोग मतलब उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। नमाज में भी वैसे ही है कि जिस तरह से एक ज़ाहिरी उसका स्टेट है, ज़ाहिरी तौर पर हम लोग जो है नमाज को मतलब एक फ़िज़िकल फॉर्म में अदा करते हैं, लेकिन उसके पीछे गॉड से कनेक्शन का एक स्पिरिट होता है। अगर वो नहीं है आपके पास, तो प्रॉफिट ने भी यही चीज़ कहा है कि ऐसा कोई नमाज नहीं है। Like you should pray as if you are seeing God, or if you cannot see, if you don't, if obviously you cannot see God, तो you should pray like God sees you। तो इस तरह से हमें हर एक टीचिंग्स इस्लाम की इस तरह से दी गई है कि रिचुअल विदाउट इट्स एसेंस, विदाउट इट्स स्पिरिट हैज़ नो वैल्यू। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली आई हैव फाउंड आउट इन ओवर द ऑल द ईयर्स, कि यही मैंने जो कुछ पढ़ा है और समझा, मैंने तो यही समझा है कि बगैर किसी स्पिरिट के कोई रिचुअल का कोई मकसद नहीं होता। और मोस्टली मुस्लिम्स यही करते हैं, एक्चुअली हर रिलीजन के लोग ही जो भी अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं उसमें यही होता है कि वो जस्ट वो करते आ रहे हैं, उनके प्रेडिसेसर्स, उनके आबाओ-अजदाद करते आ रहे हैं, उनके फादर फोर फादर्स, तो इसलिए वो भी उसको करते रहते हैं। ये सोचते नहीं कि उसके पीछे मीनिंग क्या है, उसके पीछे क्या मकसद है। तो ये सारी चीज़ें को कोई फ़र्क पड़ता नहीं किसी को, जो कि एक्चुअली आई थिंक फ़र्क पड़ना चाहिए हमें। नाउ वन ऑफ द थिंग्स ऑल्सो इज़ कि आप खुद ही सोच करके देखें, मतलब किसी भी चीज़ के पीछे अगर आप मीनिंग नहीं रखते हैं, तो ऐसे एक्टिविटी का क्या गॉड के नज़दीक क्या इसका वाकई कोई इसका सेंस बनता है? मतलब आप कुर्बानी के ही आप स्पिरिट को देखिए। कुर्बानी का स्पिरिट एज़ एवरी मुस्लिम नोज़ कि ये जो स्टोरी है प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम की, उनका जो ये सारा वाक़या है, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब सैक्रिफाइस करने की बात आई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का स्पिरिट क्या था? गॉड ने ये नहीं चाहा कि इस्माइल को सैक्रिफाइस कर दो, आप उनको ही यू शुड किल हिम और समथिंग लाइक दैट। ऐसा तो गॉड ने नहीं चाहा था, जो कि गॉड ने बाद में दिखा भी दिया कि उन्होंने ये चाहा ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट लिया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि जस्ट टू सी कि क्या वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए गॉड्स वे में तैयार हैं कि नहीं। अल्लाह के रास्ते में किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म में आप अपने आप को कितना हद तक कुर्बान कर सकते हैं, क्या उसके लिए आप रेडी हैं कि नहीं। उसके ज़ाहिरी तौर पर खुदा ने उसको दिखाया, और ऑब्वियसली वहाँ खुदा ने क्लियर भी किया। मतलब वो स्टोरी से हमें यही क्लियरली समझ में आता है कि गॉड वांट्स अस टू सैक्रिफाइस आवर सेल्फ्स, कि हम अपने हर एक चीज़ से, जान माल इज़्ज़त, हर एक चीज़, मतलब एवरीथिंग, हम हर एक चीज़ अल्लाह के राह में सैक्रिफाइस करें। जैसे कि ये ज़कात का कॉन्सेप्ट है कि हम अपने माल से भी सैक्रिफाइस, मतलब कुछ पोर्शन जो है हम दूसरों को दें, जितना ज़्यादा हो सके उतना देना चाहिए, बट एक सर्टेन परसेंटेज है कि जो हमें देना चाहिए ही, जो हमें फ़र्ज़ किया गया है हमारे ऊपर। तो सारे चीज़ों के पीछे एक चीज़ है गॉड के सबमिशन के ऊपर, कि आपने जो एक बार इस्लाम, आप अगर इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं एंड यू क्लेम दैट यू आर मुस्लिम, सो ऑब्वियसली यू सरेंडर टू गॉड। एंड व्हेन यू सरेंडर टू गॉड, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि गॉड का कमांड जब भी आएगा तो हम गॉड के कमांड को ऊपर रखेंगे, ना कि हम अपने थिंकिंग को वहाँ पे, अपने थिंकिंग से हम वहाँ पे कुछ ऐसे फॉलो करेंगे या फिर कोई और यहाँ पे हमारा मकसद होना चाहिए व्हेन वी आर सरेंडरिंग टू गॉड। तो आप खुद ही देखें कि किस तरह से हम लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या हम अपने माल से प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं अल्लाह के राह में? ये हम सबको सोचना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। क्या हम वाकई ऐसे करते हैं? दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की गई है एज़ मुस्लिम्स। तो क्या हम पाँचों वक्त की नमाज़ को उसी तरह से फ़र्ज़ वक्त पे अदा कर लेते हैं? क्या हम अपने वक्त की सैक्रिफाइस करते हैं? क्या हम फजर में अपनी नींद की सैक्रिफाइस करते हैं? अपने वक्त की सैक्रिफाइस, नींद की सैक्रिफाइस, अपने पैसों की सैक्रिफाइस, फिर अपने हेल्थ से, अपने कैपेबिलिटीज़ से, क्या हम फ़िज़िकल तौर पर क्या हम अपने एफ़र्ट पुट करते हैं गॉड के राह में कुछ मतलब काम करने के लिए? क्या हम दावत, यानी कि लोगों से सच बात को शेयर करना, या उनसे उनसे उनको दावत देना, उनको सही राह पे बुलाना, उनको सही बातों की तालीमात देना, टीचिंग्स देना, लोगों को सिखाना, बच्चों को सिखाना, क्या हम इन चीज़ों में वो एक्चुअली में टाइम स्पेंड करते हैं? मैं तो नहीं देखता कि हम में से, एटलीस्ट मैं तो अक्सर तौर पर, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि हम लोग ऐसे इसमें तो कामयाब नहीं हैं। जब इन सब चीज़ों की बात आती है, पैसे की बात आती है, वक्त की बात आती है, तब तो हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन जब सैक्रिफाइस का एक फेस्टिवल आता है, तो हम जानवर को जब सिर्फ कुर्बान करना होता है, हमारे टाइम से उसका कोई लेना देना नहीं है, हमारे पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, हमारी तालीमात से उसका लेना देना नहीं है, हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं रिलीजन को लर्न करने में, फिर किसी भी और स्टडी को, किसी भी और चीज़ के ऊपर स्टडी करने के लिए,
कुरान को पढ़ने के लिए हमारे पास कितना टाइम है। ये सारी चीज़ें हमें देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ साल में एक बार एक जानवर को लाते हैं, उसको सैक्रिफाइस करते हैं, और हम ये अपने अंदर मान भी रहे होते हैं कि हमने कुछ सैक्रिफाइस किया है गॉड की राह में। बट एक्चुअली तौर पर आई डोंट थिंक कि एनी वन ऑफ अस, मैं अब ऐसे नियत पे तो मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली इफ़ समवन हैज़ गुड इंटेंशन देन डेफिनेटली इट इज़ एक्सेप्टेबल इन द वे ऑफ गॉड। दूसरों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा ये चीज़ कि हम इसके लिए तैयार होते हैं, इस सैक्रिफाइसेस के लिए। मोस्ट ऑफ अस वी डोंट इवन केयर। सुबह फजर की अजान हो रही होती है, हम सो रहे होते हैं, उस वक्त हमें याद नहीं आता कि हमें थोड़ा नींद सैक्रिफाइस करना चाहिए, हमें अपना वक्त सैक्रिफाइस करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज़, हम ऑफिस में होते हैं, काम में होते हैं, कोई कुछ और एक्टिविटीज़ में, औरत जो है वो अपने घर के काम में बिज़ी होती हैं, तब उनको ये सारे इस वक्त पे हमें याद नहीं आता कि हम अपना थोड़ा वक्त सैक्रिफाइस करें और थोड़ा सा नमाज भी पढ़ लें। या फिर बहुत ऐसा होता है कि हम अपने वेल्थ से भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, हम माल को बटोरने में पड़े रहते हैं, उससे खर्च करने में हम थोड़ा झिझकते हैं, बहुत सोच समझ कर हम कुछ खर्च करते हैं। बाहर जाते हैं तो गरीबों को भी बहुत सोच समझ कर ही कुछ पैसे देते हैं। इन सब चीज़ों में तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, मैंने जहाँ तक देखा है। लेकिन ये साल में सिर्फ एक बार इस तरह से सैक्रिफाइस का नाम लेकर के, विच आई डोंट क्वेश्चन, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप विदाउट एनी इसके कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कर रहे हैं और ये आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है, ये रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इट्स ओके अगर आप इसको मान रहे हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ अस, मैं चाहता हूँ कि हम सब इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें थोड़ा सा कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं। मतलब ये कुर्बानी का जो फेस्टिवल है, इसको मतलब हम एक्चुअली इसका मैसेज समझ रहे हैं, इसके पीछे के मीनिंग को समझ रहे हैं, सैक्रिफाइस के पर्पस को, या फिर हम इस तरह से ही सैक्रिफाइस के नाम पर कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। और हमें ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं अल्लाह के राह में, बट एक्चुअली क्या हम कर रहे हैं या नहीं, फिर ये हम सबको आई थिंक क्वेश्चन करना चाहिए। बस यही कहूँगा आज के इस वीडियो के लिए। अगर फिर से वक्त मिला तो ज़रूर मिलूँगा आपके साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।